In this video, we will be doing chapter 6 of class 7 English book, जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक है निषाद जो कि 7 इयर्स का है, और निषाद का मीनिंग होता है जो म्यूजिकल स्केल होता है उस पे जो 7th नोट होता है, और वो 7 इयर्स ओल्ड है। और एक दूसरी लड़की है 10 इयर्स ओल्ड जिसका नाम माया है, जो निषाद की सिस्टर है। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं। एक मिस्टर नाथ एक उनके आसपास रहते हैं और वो बच्चे उत्सुक हैं मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए। Then one day the children's marble rolls into the Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scarred? Why has he no friends? तो एक बार ये बच्चों का जो कंचे होते हैं, मार्बल मतलब जो कांच के कंचे होते हैं जिनसे खेलते हैं बच्चे, एक बार वो मार्बल मिस्टर नाथ के रूम में चला गया और निषाद उनके रूम में गया, और उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया, बच्चों के दिमाग में, क्या कि वो एक दुष्ट आदमी तो नहीं है। क्रूक का मतलब होता है दुष्ट, जो कि भाग रहे हैं पुलिस से बच के, या फिर और उनके मुंह पर ऐसा दाग क्यों पड़े हुए हैं बड़े बहुत सारे, और उनका कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है। ये उन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और निषाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट। तो मिस्टर नाथ के बारे में निषाद की मदर अच्छे से जानती हैं, और वो एक डॉक्टर हैं निषाद की मदर, और मिस्टर नाथ उनके पेशेंट हैं। और उनकी मदर को ये पता है कि मिस्टर नाथ बहुत ही पोलाइट, बहुत ही नम्र इंसान है। तो अब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो जो माया है सिस्टर, वो इस चैप्टर में बात कर रही है, वो इस चैप्टर को नरेट कर रही है। As we walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." और माया का जो भाई निषाद है, माया उसको 7 कहती है, क्योंकि ये डिटेक्टिव है तो डिटेक्टिव का एक नंबर दे दिया है उसने, माया ने उसको 7। जब हम लोग क्लिनिक से वापस आ रहे थे, माया कहती है, तो 7 ने बोला कि वो एक राक्षस की तरह ही नहीं लगते हैं। मॉन्स्टर मतलब राक्षस होता है। मुझे तो मिस्टर नाथ राक्षस की तरह नहीं लगते हैं, बट वो बहुत पतले हैं, तुमने देखा होगा वो बहुत पतले हैं, और मुझे लगता है कि वो गरीब हैं, वेरी पुअर, एंड अपना खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, यानी वो अपना खाना के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास खाना खाने के लिए। तो he cannot be poor if he is a crook on the run, I told him. He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. तो माया कहती है कि मैंने 7 को कहा कि वो पुअर नहीं हो सकता अगर वो दुष्ट है। क्रूक का मतलब होता है दुष्ट, जो कि भाग रहा है। किससे भाग रहा है? पुलिस से। और शायद उसके पास लाखों रुपए हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज हैं, जो उसने रूम में छुपा के रखे हैं। Do you really think he is a criminal, Maya? He doesn't look like one. निषाद looked doubtful. तो निषाद कहता है कि माया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? क्रिमिनल का मीनिंग होता है अपराधी। लेकिन वो देखने में अपराधी नहीं लगते। और निषाद ने थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था ये बात करते हुए कि वो अपराधी हैं। Of course he is one, 7, I said, and he certainly is not starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. तो माया कहती है कि हाँ, सच में वो अपराधी हैं 7, और वो भूखा नहीं मर रहा है, क्योंकि स्टार्विंग का मीनिंग होता है भूखा नहीं मर रहा है, क्योंकि मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि रमेश उसको रेस्टोरेंट से, नीचे जो रेस्टोरेंट है उससे खाना ले जाता है उनके लिए रोज।
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये निषाद है जिसको 7 कह रही है माया, ये माया है। तो ये मिस्टर नाथ है जिनके बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। बट माया, मिस्टर मेहता told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निषाद said. लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि वो कहीं काम नहीं करते मिस्टर नायर, तो कैसे उनके पास पैसे आएंगे खाना देने के लिए? निषाद ने कहा। Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewel and तो माया कहती है कि हाँ सही बात है, यही तो मैं कह रही हूँ कि उनके पास खूब सारे पैसे होंगे और उन्होंने कहीं छुपा रखे होंगे, शायद उस ट्रंक में जो उनके रूम में है, और शायद वो जो ट्रंक है वो सिल्वर और गोल्ड और जो ज्वेलरी यानी जवाहरात से भरा हुआ होगा। What rubbish, निषाद इंटरप्टेड। तो निषाद ने कहा क्या बात कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। I know I am right, stupid, I told him. By the way, 7, did you see his cars? I could not, it was too dark. But I bet he got them during a shootout with the police or something. मुझे पता है मैं सही कह रही हूँ, माया ने बोला। और ये भी कहा कि 7, क्या तुमने उसके मुंह पर जो दाग हैं, जो उसके निशान हैं चेहरे के ऊपर, वो देखे हैं क्या? मुझे तो वो अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखे और मुझे पूरा शक है कि उनके जो चेहरे पे ये निशान पड़े हैं ये पुलिस के साथ एक बार शूट आउट यानी भिड़ंत में और ऐसे ही किसी जगह पर हुए हैं। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली। निषाद ने कहा कि मम्मी ने बताया तो था हमें कि वो उनके चेहरे पर जलने के मार्क्स हैं और कोई और तरह का कुछ स्कार नहीं है। तो निषाद ने ये बताया माया को। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. तो मैंने यानी माया ने दोबारा कहा कि शायद हो सकता है कि पुलिस ने उसके घर में आग लगा दी हो ताकि वो घर से बाहर निकले। लेकिन जो 7 है निषाद, वो बड़ा अनश्योर था, मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. तो एक मंडे के दिन जब मम्मी का बर्थडे था, अगले दिन 7 जो निषाद है वो मम्मी के साथ क्लिनिक पर गया गिरगांव में, और मैं घर पर ही थी उस दिन क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आ रखी थी, उससे मैं उसके साथ बैठी। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had not been there. तो जब वो वापस आए तो निषाद ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के घर पर गया था और मुझे बुरा लगा कि मैं वहां क्यों नहीं गई। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." 7 बहुत परेशान था मिस्टर नाथ की हालत को देखकर, और उसे पूरा यकीन था कि वो भूख से क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है इसलिए वो दुबले हैं। और उसने ये भी बताया कि उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पर जोर से नॉक नॉक किया, बोला कि मिस्टर नाथ प्लीज दरवाजा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल? तो फिर जब मिस्टर नाथ ने दरवाजा खोला तो उनसे पूछा कि आपने दोबारा एक कोई कंचा खो दिया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर। मिस्टर नाथ जो है मेरे भाई को पहचान गए थे। नो सेड निषाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, thrust a bar thrust a bar of chocolate into it. नहीं, निषाद ने कहा नहीं, और उसने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उनके हाथ में एक चॉकलेट दे दी।
Did you get a chance to peek into the trunk? 7, I asked. तो मैंने पूछा कि 7, क्या तुम्हें मौका मिला कि तुम उनके ट्रंक में देख सको? पीक का मतलब होता है जल्दी जल्दी से देखना छुप के. निषाद looked disappointed. He did not even ask me in, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. निषाद ने जब मेरी बात सुनी तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा, उसे अच्छा नहीं लगा था और उसने कहा कि मेरे को तो उन्होंने अंदर भी नहीं बुलाया. और फिर वो हंसा. फिर उसने कहा कि मैं तुमको एक और बात बताऊं कि मैं आज रमेश को मिला था, रेस्टोरेंट में गया था और मैंने उससे बात की. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक. आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली. तो मैंने कहा कि मिस्टर डिटेक्टिव, मैंने 7 को कहा गुड फॉर यू, बहुत अच्छी बात है, और मैंने उसकी पीठ थपथपाई और मैंने उससे पूछा कि मुझे लगता है तुम उसको रमेश से क्वेश्चन कर सके होगे, यानी रमेश को प्रश्न पूछ सके होगे. 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea. One in the morning and one in the afternoon. तो 7 ने मुझे बताया, 7 खुश लग रहा था और 7 ने बताया कि मैंने रमेश से पूछा तो रमेश ने मुझे कहा कि रमेश मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना ले जाता है, एक बार सुबह एक बार शाम को, और 2 बार चाय ले जाता है, एक बार सुबह और एक बार आफ्टरनून में यानी दिन में. Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food. 2 chapatis, some dal and vegetable. तो रमेश ने मुझे आगे बताया कि उनको कोई पर्टिकुलर एक तरह का खाना नहीं चाहिए या उनकी खाने की कोई डिमांड नहीं होती है. उनको जो भी खाना दे दो वो खा लेते हैं. 2 चपाती, थोड़ी सी दाल और वेजिटेबल. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल. तो मिस्टर नाथ जो है वो कैश दे देते हैं और रमेश को टिप भी देते हैं. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया, 7 एडेड. रमेश ने मुझे एक बड़ी अजीब बात बताई है, जो 7 ने उसको माया को बोला. ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम. और संडे को हमेशा रमेश मिस्टर नाथ के लिए 2 लंच ले जाता है. एक तो मिस्टर नाथ के लिए और दूसरा कोई आदमी उनके घर पर आता है और सेम आदमी आता है जिसके लिए वो संडे को लंच उनके लिए भी ले जाता है. ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स. वो लंबा है, फेयर है, थोड़ा मोटा है और चश्मे पहनता है. रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. तो रमेश ने बताया कि वो जो आदमी आता है मिस्टर नाथ के घर पे वो बहुत बात करता है, लेकिन मिस्टर नाथ बिल्कुल बात नहीं करते, बिल्कुल लगभग चुप रहते हैं. Well done, Nishad, I told him. Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. मैंने निषाद को कहा, निषाद बहुत बढ़िया बात की तुमने, और क्योंकि अब हम थोड़ा सा प्रोग्रेस कर चुके हैं इस केस में और हमने कुछ इंक्वायरीज करी हैं रमेश से, तो अब मुझे लगता है कि हमें एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह और फैक्ट्स को पता करना चाहिए. फैक्ट्स मतलब जो सच है उसको पता करना चाहिए और हमें ये दुष्ट को पकड़ लेना चाहिए. ट्रैप द क्रुक मतलब उनको पकड़वा देना चाहिए दुष्ट को. क्रुक का मीनिंग होता है दुष्ट. हाउ यू डू गो ऑन माया, 7 साइड. हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रुक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी. तो माया तुम कैसे करना चाहोगी, 7 ने पूछा, और कैसे तुम्हें लगता है कि वो एक दुष्ट हैं, वो तो बहुत ही आम इंसान लगते हैं. तो माया कहती है, क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटोर्टेड. डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर in the papers yesterday? He looked like any man on the street. निषाद looked doubtful. तो माया कहती है कि क्रिमिनल, ज्यादातर जो अपराधी होते हैं वो नॉर्मल आदमी ही लगते हैं, और
क्या तुमने हैदराबादी वो जो चोर को के बारे में पेपर में पढ़ा है, उसकी फोटो देखी है, जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह लगता है। लेकिन निषाद को ये बात समझ नहीं आई और उसे डाउट होने लगा इस बात पर भी। मतलब निषाद जो है वो इस बात को सुन करके संतुष्ट नहीं था। द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. तो अगले दिन जो मानसून आ गए और बहुत काले बादल और गड़गड़ाहट थी बिजली की, और आंखों को चकाचौंध करने वाली बिजली गरज रही थी, और उसके बाद क्लाउड एकदम आ गए और बहुत जोर से बारिश हुई, जिसकी वजह से पूरी स्ट्रीट्स में पानी भर गया। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। जो स्कूल था उसको अगले दिन खुलना था, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक जो है मूव ही नहीं कर सका क्योंकि सारी रोड्स पर पानी भर रखा था, इसलिए अचानक से ही छुट्टी हो गई। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है हमने मतलब सोचा भी नहीं था, लेकिन छुट्टी हो गई। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। माया ये कहती है कि मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ अपने टाइम को अच्छे से यूजफुली स्पेंड करूंगी, और मैं अपने डेस्क पर बैठी हमारे बेडरूम में और मैंने एक पेपर पर लिखना शुरू किया। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने लार्ज ब्लॉक लेटर्स में लिखा, कैचिंग अ क्रूक, दुष्ट को पकड़ना, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। तो निषाद और माया पंडित एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं जो कि दुष्ट को पकड़ेंगे, और उनको पूरे दुनिया ने अपॉइंट किया है, ऑफिशियली अपॉइंट किया है। अब बाय अपॉइंटमेंट टू का मीनिंग होता है ऑफिशियली चूजन बाय समवन इम्पोर्टेंट, यानी वर्ड ने उनको दोनों को चुना है दुष्ट को पकड़ने के लिए। Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. मैंने लिखना शुरू किया और लगभग आधे घंटे के बाद मैंने सेवन से बात की, जो कि अपने पेट के बल लेट करके कॉमिक पढ़ रहा था। आप ये देख सकते हैं, ये लेट के बल कॉमिक पढ़ रहा है और माया जो है अपनी डेस्क पर बैठ के कुछ लिख रही है। तो आगे माया ने कहा, वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, क्या तुम सुनना चाहते हो मैंने क्या लिखा है, आई आस्क्ड, मतलब माया ने पूछा। तो ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड, वॉन्ट टू हियर। निषाद ने ऐसे देखा जैसे वो कुछ पूछना चाह रहा है, और मैंने उसको बोला कि मैंने मिस्टर नाथ के बारे में जो भी हम जानते हैं वो सब लिख लिया है, ताकि हम उसको पकड़ सकें। आप सुनना चाहते हो? सेवन नोडेड, मतलब सेवन ने अपना सिर हिला दिया। उसके बाद माया ने कहा, फैक्ट नंबर 1, आई रेड, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो फैक्ट नंबर 1 यानी तथ्य नंबर 1 है कि मिस्टर नाथ उनका नाम है, तो हमें उनका पहला नाम का पता होना चाहिए कि उनका फर्स्ट नेम क्या है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम, माया निषाद आस्क्ड। तो निषाद ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है माया कि ये उनका सही नाम है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट crooks हैव एन एलियास, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो माया ने आगे से कहा कि शायद नहीं, क्योंकि हर एक जो दुष्ट होता है उसका एक दूसरा नाम भी होता है। एलियास का मतलब होता है दूसरा नाम, और क्रूक को बोलते हैं दुष्ट, और इसीलिए मैंने उसके क्वेश्चन के नाम के आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मिस्टर नाथ के नाम के आगे। फैक्ट नंबर 2, I read on the tenants at Shankar House say he is mad, strange and unfriendly. तो 2 नंबर तथ्य ये है जो मैंने पढ़ा कि जो वहां पर किराएदार हैं, टेनेंट्स मतलब होता है किराएदार, जो शंकर हाउस में किराएदार हैं वो कहते हैं कि वो मैड हैं।
मिस्टर नायर पागल हैं, अजीब किस्म का व्यवहार करते हैं और अनफ्रेंडली है, यानी कि दोस्ती करने लायक नहीं है। नंबर 3, तो तीसरा तथ्य ये है, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो किसी से बात नहीं करते और उन्हें बात करने की तमीज नहीं है। मैनरलेस का मतलब है उन्हें तमीज नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड। तो निषाद ने बीच में इंटरप्ट किया माया को और बोला कि नहीं माया, लेकिन मम्मी तो बताते हैं कि वो बहुत पोलाइट हैं, बहुत नम्र हैं और मम्मी से उन्होंने हमसे बात की है। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. तो माया ने आगे से कहा कि वो हमसे बात इसलिए करता है क्योंकि उसको करनी पड़ती है, क्योंकि वो मम्मी उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही हैं, यानी मम्मी उसका इलाज कर रही हैं, तो उसको हमसे पोलाइट रहना ही पड़ता है, यानी कि नम्र रहना ही पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letters. Sevin nodded. तो जो चौथा तथ्य है, चौथा फैक्ट है कि उसका कोई लेटर नहीं आते, तो सेवन ने आगे सिर हिलाया, यानी जो निषाद है उसने सिर हिला दिया। नंबर 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued. तो 5 नंबर बात उसने ये कही कि वो रूम नंबर 10 में रह रहा है शंकर हाउस में, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day. सिक्स्थ जो बात है वो ये है कि वो कोई काम नहीं करते और सिर्फ अपने रूम में बैठे रहते हैं पूरा दिन। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। जो 7 नंबर बात यह है कि वो जो शंकर हाउस में बच्चे हैं और जो कुछ बड़े भी मिस्टर नायर से डरते हैं। नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sunday for lunch. तो नंबर 8 बात यह है कि उसको कोई मिलने नहीं आता, सिर्फ एक आदमी आता है जो उनको संडे को लंच के समय मिलने आता है, जो चश्मा लगाता है, फेयर है यानी गोरा है, फैट है मोटा है, वही उनको मिलने के लिए आता है संडे को। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। और 9 नंबर बात यह है कि खाना और चाय रमेश उनके रूम में दे के आता है नीचे से रेस्टोरेंट से। He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. तो वो जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको क्या खाने को मिलता है, वो अपना बिल टाइम से पे कर देता है और रमेश को अच्छी टिप भी देता है। बस ये मेरी लिस्ट कंप्लीट है। और 7, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? उसने निशाद से पूछा कि क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? तो निषाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. तो निषाद शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहा था और उसने मेरी लिस्ट के बारे में भी शायद ढंग से नहीं सुना, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो बेचारा गरीब आदमी है और वो कितना अकेला महसूस करता होगा क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. और मुझे इस बात को सुन के हैरानी हुई, गुस्सा भी आया और मैंने चिल्ला के बोला कि एक दुष्ट आदमी के दोस्त कैसे हो सकते हैं? इडियट, इडियट का मतलब होता है जिसे समझ नहीं है, अकल नहीं है। At least he has one friend, the one who meets him on Sunday, said निषाद। तो निषाद ने आगे कहा कि एटलीस्ट उसके पास एक फ्रेंड तो है जो उसको संडे को मिलने आता है। A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That's it. I am sure I am right. तो जब मैंने निषाद की ये बात सुनी कि वो उसका फ्रेंड उसको संडे को मिलने आता है, तो एक बहुत ही ब्रिलियंट यानी कि बहुत समझदारी वाला आइडिया मेरे दिमाग में आया
कि ये मिस्टर नाथ का जो फ्रेंड है, ये मिस्टर नाथ का क्राइम का पार्टनर है, यानी अपराध में उसका पार्टनर है, और जो कि सारा पैसा जो लूट का है वो सब अपने पास रखता है, और वो कभी कभी आकर के अपने पार्टनर को यानी कि मिस्टर नाथ को खर्चा करने के लिए पैसे दे के जाता है। और मुझे और इस बारे में कुछ नहीं कहना है, और मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said निशांत angrily. तो निषाद ने गुस्से में बोला ये बात सुन के कि अगर तुम्हें कुछ भी मिस्टर नाथ के बारे में या उसको अपराधी कहना है या उनके बारे में मुझसे कुछ डिस्कस करना है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। He can't be such a bad man if he gives रमेश such a generous tip. वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वो रमेश को अच्छी टिप दे देता है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. तो ये बात सुनकर के फिर मैंने कहा, मतलब जो लड़की है सिस्टर, उसने कहा कि रमेश को शायद उसके कुछ बातों का पता होगा जिसके कारण रमेश को वो ब्राइब करता है, यानी कि उसको रिश्वत देता है ताकि रमेश चुप रहे। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. तो निषाद ने मेरी तरफ घूर के देखा और मुझे लग रहा था कि शायद वो खराब, और मैं भी निषाद से फेडअप हो रखी थी, निषाद से तंग आ रही थी, और मैं भी निषाद की बातों से फेडअप हो गई थी। How can we make any progress with our investigations if you take that attitude, Seven? I asked. और मैंने निषाद से पूछा कि सेवन, अगर तुम इस तरह की सोच रखोगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैसे प्रोग्रेस करेंगे जो हमने मिस्टर नायर के बारे में करनी है। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said Seven. You really make me angry. तो ये बात सुन करके निषाद ने कहा कि मैं तुमसे तभी बात कर सकता हूँ जब तुम ये आइडिया छोड़ दो कि मिस्टर नायर एक दुष्ट आदमी है जो भाग रखे हैं, और इस चीज से मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम ऐसी बात करती हो तो। I almost hit him. I make you angry, you stupid oaf, I shouted. You make me mad. मुझे ये बात सुनकर गुस्सा आ गया और मैं उसको लगभग मारने लगी, और मैंने उसको कहा कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? तो हमें इंक्वायरी ही क्यों करनी है अगर वो दुष्ट नहीं है तो। If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. अगर आपको लगता है कि ये कोई नहीं है, मिस्टर नायर कोई नहीं है, तो फिर हम उनके बारे में सोचे ही क्यों, बताओ मुझे। निषाद looked thoughtful. I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. निषाद ने सोचते हुए बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो इतने पतले क्यों हैं और वो अकेले क्यों हैं और उनके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं और वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। तो मैंने यानी माया ने निषाद को कहा कि मेरी बात समझो। इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर वो शंकर हाउस में रह रहा है और उसने किसी से दोस्ती नहीं की है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वो शायद डर रहा है कि उसको कोई पहचान लेगा और उसको पुलिस को पकड़ा देगा। Maybe no one is tried to make friends with him, निषाद protested. तो निषाद ने मेरी बात का जवाब दिया कि शायद उससे कोई दोस्ती नहीं कर रहा है, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. तो माया ने कहा कि कोई उससे दोस्ती क्यों करना चाहेगा, तुमने देखा है कि वो कैसे धूर्त आदमी है। नास्टी का मतलब धूर्त,
आई डोंट केयर सेड निषाद stubbornly. I like him and I am going to try and be his friend. तो निषाद ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं जो है उसको पसंद करता हूँ और वो मैं उसका दोस्त बनने की कोशिश करूंगा. Friends with a crook. Ha, you are crazy. 7, I said. The cops will take you to jail with him. Do you want to have that to happen? You idiot. तो माया ने कहा कि अगर तुम एक दुष्ट के दोस्त बनोगे तो हो सकता है कि पुलिस तुमको भी जेल में पकड़ के ले जाए. क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो? तो निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. तो निषाद ने मेरी बात सुनी और मेरी तरफ एक बार घूर कर देख के चुप करके अपने रूम से बाहर चला गया और ऐसा लगा जैसे मैं जो कह रही थी उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं क्या सोच रही थी. तो ये शारदा द्विवेदी हैं जो एक लेखक हैं, राइटर हैं, जिन्होंने ये चैप्टर को राइट किया है. यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स.